जय हिंद दोस्तों स्क्रीन पर अभी आप प्रशांत महासागर की गहराई में स्थित अमेरिका के गुआम द्वीप का दृश्य देख रही है। जब चीन अपने तट से दूर प्रशांत महासागर तक अमेरिकी सैन्य बलों की खदेड़ने के लिए एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल रणनीति यानी लंबी दूरी की मिसाइलों का जाल बिछाएगा, तब अमेरिका के लिए गुआम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सैन्य दृष्टि से इस बात को मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, अमेरिकी सैन्य रणनीति में जापान और फिलीपींस की फर्स्ट आइलैंड चेन यानी चीन के सबसे नज़दीकी रक्षा घेरे के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर चीन कभी इस घेरे को तोड़ दे तो उसके ठीक पीछे ही गुआम सेकंड आइलैंड चेन का मुख्य केंद्र, ये मूल रूप से प्रशांत महासागर में चीन की वर्चस्व विस्तार की कोशिशों को रोकने की मुख्य दीवार है। अमेरिकी खुफिया और सैन्य विश्लेषकों के अनुसार अगर चीन कभी ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सैन्य मुख्य रूप से गुआम से ही अपना प्रतिरोध या जवाबी हमले संचालित करेगी। गुआम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक असंगठित अमेरिकी क्षेत्र है। यहाँ के निवासी जन्म से अमेरिकी नागरिक है। जापान, दक्षिण कोरिया या फिलीपींस में अमेरिकी आर्मी बेस होने के बावजूद वहाँ से युद्ध के समय किसी भी कार्रवाई के लिए उस देश की सरकार की अनुमति और राजनीतिक सहमति जरूरी होती है। लेकिन गुआम अमेरिका का अपना क्षेत्र होने के कारण वहाँ से किसी भी सैन्य कार्रवाई या मिसाइल प्रक्षेपण के लिए अमेरिका को किसी दूसरे देश की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता। गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में ऐसी जगह स्थित है जो एशिया की मुख्य भूमि के बहुत करीब है। अमेरिकी मुख्य भूमि और हवाई द्वीप समूह से एशिया की दूरी की तुलना में गुआम से ये दूरी बहुत कम है, मात्र 2000 मील यानी 3200 किलोमीटर से भी कम। गुआम से फाइटर विमान उड़कर मात्र कुछ घंटे में ताइवान, दक्षिण चीन सागर, उत्तर कोरिया और चीन की मुख्य भूमि तक पहुंचकर बमबारी कर सकता है। इसलिए अमेरिका इस द्वीप के 1/3 से भी अधिक हिस्से पर सैन्य नियंत्रण रखते हुए विशाल सैन्य अड्डे बनाया है। B-52 बम्बर, B-1B बम्बर, स्टील्थ विमान, विभिन्न प्रकार की युद्धपोत, नेवल बेस, क्या क्या नहीं है। विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणालियों और बैलिस्टिक मिसाइल साइलो, सब कुछ चीन की मुख्य भूमि को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अब कुछ भी काम नहीं आ रहा। ईरान के युद्ध ने अमेरिका को एक ऐसे समीकरण के सामने खड़ा कर दिया है कि अब दशकों की रणनीति और भारी निवेश के बावजूद गुआम से अपनी सैन्य शक्ति को हटाना पड़ रहा है। स्क्रीन पर अभी आप जिस बैलिस्टिक मिसाइल का दृश्य देख रही है, इसका मॉडल नंबर है डॉगफ्रैंक 26 या DF-26। इसे संक्षेप में गुआम किलर भी कहा जाता है। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के शस्त्रागार में मौजूद एक अत्यंत शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3000 से अधिकतम 5000 किलोमीटर यानी 3200 मील है और इस मिसाइल की गति आवाज की गति से लगभग 5 गुना अधिक यानी हाइपरसोनिक है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों ने अपनी गणना में पाया है कि अगर चीन की इन मिसाइलों को गुआम के निशाना बनाकर दागा जाए, जो चीन की मुख्य भूमि की रेंज के भीतर है, तो इन मिसाइलों को रोकने की संभावना अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत कम होगी। मतलब बहुत ही कम प्रतिशत। अगर हम अनुमान लगाए तो शायद 100 में से 3 से 5% मौका ही हो सकता है इतनी तेज गति की मिसाइलों को रोकने का। हालांकि अत्यंत कड़ी गोपनीयता के कारण चीन इन मिसाइलों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार चीन के पास सैकड़ों DF-26 मिसाइलें हैं और ये सभी रेडी टू फायर अवस्था में हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के ट्रक माउंटेड लॉन्चिंग सिस्टम पर तैनात किया गया है। कहा जाता है कि मात्र 15 से अधिकतम 20 या 25 मिनट में चीन एक साथ गुआम को निशाना बनाकर इस तरह की कई मिसाइल दाग सकता है। ये मिसाइलें 1200 से अधिकतम
लगभग 1400 किलोग्राम से अधिक वजन का पेलोड ले जा सकता है, जो इन मिसाइलों को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। परमाणु बम की बात तो छोड़िए, अगर साधारण विस्फोटक लोड करके भी दाग जाए तो एक निश्चित समय के भीतर गुआम के अंदर स्थित अमेरिकी आर्मी बेस को चीन काफ़ी हद तक नष्ट कर सकता है। इसके जवाब में अमेरिका का पास ऐसा आधुनिक इंटरसेप्ट प्रणाली नहीं बनी है जो इतने बड़े पैमाने पर हमले से गुआम को रक्षा कर सके। खासकर ईरान ने सऊदी, दुबई और कतर की जो हालत किया है, उससे अमेरिका अपनी वायु रक्षा प्रणालियों पर और भी कम भरोसा करने लगा है और अपग्रेड से पहले ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि दशकों तक गुआम को तैयार करने के बाद भी अब चीन की DF-26 मिसाइलों के खतरे को ध्यान में रखते हुए अमेरिका गुआम से अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्से में स्थानांतरित कर रहा है, ताकि वो इन मिसाइलों की रेंज से बाहर हो जाए। चीन की इन मिसाइलों के हमले से खुद की इंटरसेप्ट प्रणाली से अपनी बेस की रक्षा संभव नहीं है, लेकिन अगर इन मिसाइलों की रेंज से बाहर जाकर अड्डा बनाया जाए, सुरक्षित रह जा सकता है। इसीलिए 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 6500 किलोमीटर चीन की मुख्य भूमि से दूर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर्मी बेस ट्रांसफर करने की काम जोर जोर से शुरू हो गई है। हालांकि सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तट के पास अब गुआम का अड्डा पूरी तरह स्थानांतरित हो रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया अब केवल अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी नहीं रहा, बल्कि सीधे चीन के विरुद्ध एक कठिन घेरे में प्रवेश कर गया है और खुद को चीन के प्रतिपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है, ऐसा चीनी विशेषज्ञ कह रही है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अब सीधे अमेरिका की जगह चीन के निशाने पर आ गया है। देखिए, एक तरफ जब चीन के खतरे से अपनी नेवल बेस को बचाने के लिए अमेरिका गुआम यानी अपनी खुद की भूमि से ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थानांतरित करने पर मजबूर हो रहा है, ठीक ऐसे समय में उत्तर कोरिया जैसा देश का सैन्य उभार और भी तेज होता नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में 5000 टन का एक क्रूजर उत्पोत बनाकर उससे अंतर महासागरीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने नए सिरे में घोषणा की है कि वो 10,000 टन का एक विशाल क्रूजर उत्पोत बनाएंगे और इसके लिए निर्देश दे दिया है। देखिए, अपनी थल सेना को सुसज्जित करने के बाद अब उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करना चाहता है। विभिन्न प्रकार की युद्धपोत और क्रूजर जहाज़ों पर भी वो परमाणु हथियार रखना चाहता है, ताकि लंबी दूरी के हमले में सभी सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। इसी संदेश में कुछ समय पहले उन्होंने परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने की घोषणा की थी और यहाँ आरोप है कि पहले रूस की ओर से परमाणु पनडुब्बी चलाने के लिए परमाणु इंजन प्रणाली की सप्लाई की जा रही थी। हालांकि वो पनडुब्बी भूमध्य सागर में डूबने की घटना घटी थी और इस प्रक्रिया पर चर्चा भी हुई थी। अब वो इंजन प्रणाली रूस किसी अन्य देश के माध्यम से या उत्तर कोरिया किसी अन्य रास्ते से हासिल कर पाया है कि नहीं, यही प्रश्न है। फिर भी उत्तर कोरिया ने परमाणु पनडुब्बी बनाने की घोषणा कर दी है। देखना यह है कि ये जटिल प्रक्रियाएं और नए बने गुट प्रभाव क्षेत्र अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के समीकरण में कितना परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नए किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।